गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि रविदास जयंती पर विकास यात्रा प्रारंभ होगी। यात्रा को बहुउद्देशीय बनाने के लिए समीक्षा की गई है। पेसा एक्ट की विस्तार से चर्चा की गई है। 21 से लेकर के 23 मई तक बिल्डिंग परमिशन अवैध कॉलोनी वाला काम दिया गया है। गांव के जलकर की वसूली स्व सहायता समूह को दी जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक प्रारंभ की जाए। टीम स्पिरिट पर जोर दिया गया है। टीम जिला स्तर पर बैठेगी। प्रभारी मंत्री एसपी कलेक्टर प्रतिदिन की समीक्षा करेंगे। नवाचार और अभिनव की चर्चा की गई है। जिले में राशन के वहां लगे हैं ये नहीं लगे हैं ये देखना है। हितग्राहियों के नाम नए जोड़ने का भी काम चलेगा। तीर्थ दर्शन योजना के यात्रियों को विदा और अगवानी करना, मानदेय को लेकर के कहा है गलती नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बैगा और सहरिया की स्कॉलरशिप की राशि मिलनी चाहिए। 2.5 लाख लोगों को रोजगार देने की कार्रवाई तेजी से चल रही है। विकास में कैसे तेजी आए इस पर भी चर्चा की गई है। हमारे नवाचार जो पुलिस के विभाग के द्वारा किए गए थे, वो नवाचार का प्रेजेंटेशन मूक बधिर बच्चों का और किस तरह से उज्जैन के अंदर भीड़ को नियंत्रित करने का, चाहे वो महाकाल लोक के लोकार्पण के पहले कार्यक्रम में और बाद में, तीनों में, या जो शिवरात्रि जैसे पर्व आते हैं, उन सारे नवाचार वहाँ पर बताए गए। इसी तरह से 5 तारीख को संत रविदास जयंती पर हमारी जो विकास यात्रा है वो प्रारंभ होगी। इस विकास यात्रा में ही जो हमारे बच्चों के जातिगत प्रमाण पत्र पिछले 2 साल से कोरोना के बाद से लंबित हैं, वो भी पन्ना प्रारंभ होंगे। हितग्राही मूलक सम्मेलन होंगे, उसकी भी बारीक समीक्षा हुई। रथ बने हैं कि नहीं बने, यास्ता की व्यवस्था, आंगनबाड़ियों में जाना, स्कूल में यात्रा को बहुउद्देशीय कैसा बनाया जाए, ये सारे के सारे विषय आज 5 फरवरी के आए को सागर में संत रविदास का एक बड़ा कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। जो बिल्डिंग परमिशन देने वाला काम है वैध कॉलोनियों वाला, उसका भी आज निर्देश दिया गया। जल जीवन मिशन जो बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, उसको भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हर 7 दिन में इसकी समीक्षा। इसी तरह से गांव की जलकर वसूली है, क्या वो स्व सहायता समूहों को दी जा सकती है क्या, ये भी देखें। आज बहुत ध्यान से सीएम राय स्कूल में कोई दिक्कत न रहे, जमीन की भू संबंधी कोई विवाद नहीं रहे, उसमें गति आ जाए। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठकें लंबे समय से नहीं हुई हैं, वो जिला स्वास्थ्य समिति की बैठकें भी उसको प्रारंभ की जाए। यहाँ पर जो जिले में राशन के वाहन में जीपीएस ठीक लगे हैं कि नहीं लगे वो देखना है। संबल 2 बहुत जल्दी मध्य प्रदेश के अंदर अब लॉन्च होगी। इसमें जो पहले हमारे हितग्राही जो संबल के थे, कमलनाथ सरकार के समय नाम काट दिए गए थे, उनके जोड़ने का अभियान और नए जोड़ने का अभियान भी इसमें चलेगा। तीर्थ दर्शन योजना के यात्रियों का ठीक से विदा करना, ठीक से अगवानी करना, ये भी उसमें कहा गया है। इसका हमारा जो है मानदेय, जो हमारा मिलने वाले लोग रहते हैं, जैसे आशा हैं, ऊषा हैं, इस तरह का वर्ग जो मानदेय के आधार पर प्रदेश के अंदर काम करता है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इसकी एक तारीख निश्चित होना चाहिए। उस तारीख के अंदर इन सबको मानदेय इनके अकाउंट में गिर जाना चाहिए। इसी तरह से स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि जो हमारे बैगा, भारिया, सहरिया, जो इन सबको जो राशि मिलती है, ये स्कॉलरशिप की राशि है, ये भी निश्चित सीमाओं में गिर जाना चाहिए। 1,14,000 भर्तियां प्रदेश सरकार ने निकाली हैं, उनका भर्ती अभियान चल रहा है तेजी के साथ में। इसी तरह से हमने 2.5 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए लोन, सब्सिडी, इस तरह से जो रोजगार देना है, वो भी कार्रवाई हमारी तेजी के साथ चल रही है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार इस बात पे जोर दिया कि हम कैसे विकास को तेजी के साथ में और नीचे ले जा सकते हैं, और नीचे ले जा के कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा
लोगों को लाभ दे सकते हैं, ये हम सबको देखना चाहिए।